हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.6 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूलेज आप याद रख ले पहले। इसके लिए क्या क्या रहते हैं फॉर्मूले? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। एक्सपोनेंट्स है एक्चुअल में इसमें जो डिस्कस होना है बेसिकली। तो अगर बेस सेम होता है, क्या है, ए दोनों बेस हैं और पावर m और n पावर अलग अलग है इनका, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। ए की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। ओके, और यही अगर क्या हो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n हो, ठीक है, डिवाइड में हो यही सेम, तो क्या हो जाने वाला है, पावर माइनस हो जाती है, ए की पावर m माइनस n। ओके, बेस सेम होना चाहिए बस खाली। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर ये कंडीशन ए की पावर m और n ऐसे ब्रैकेट के अंदर हो, ए की पावर m और बाहर ब्रैकेट के n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर ए की पावर क्या होता है, m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आप याद, राइट। अगर अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि बेस अलग अलग हो, अगर तो क्या करने का है हमको। अगर बेस अलग अलग है, तो बेस अलग अलग है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, ये दो कंडीशन थी, बेस अलग अलग थे लेकिन पावर सेम थी। तो इस कंडीशन में क्या करने का है हमको, बेस की मल्टीप्लाई कर देना है, a इंटू बी, ठीक है, और होल पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ओके, एक एक्स्ट्रा रूल भी जान लीजिए, तो एनसीईआरटी में गिवन है रूल्स। अब क्या है, सपोज अंडर रूट में इस तरह से लिखा हुआ है, अंडर रूट में m लिखा हुआ है और फिर एक और अंडर रूट है n लिखा हुआ है। ठीक है, दो दो अंडर रूट में है और ए का ही है, तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इन रूट्स की, m इंटू n रूट हो जाएगा ऑफ a। ठीक है, तो इस तरह से हमको इनको सॉल्व करने का है। ओके, तो एक्सरसाइज में देखते हैं हम, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे इन फॉर्मुलेस का यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स गिवन है उसके। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम। 64 की पावर कितना दिया हुआ है, 1/2 पावर दिया हुआ है। तो 64 का आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 32 आएगा। 2 से 16, 2 से 8, 2 से फिर डिवाइड होगा 4, 2 से 2 और 2 से 1 आने वाला है। तो कितना आ गया, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 आ गया है। तो क्या हो गया ये, 2 की पावर 6 और बाहर क्या है, 1/2। तो हमने क्या देखा था, जो फॉर्मूला था इसके लिए वो इस तरह से था कि अगर ए की पावर m हो और n हो तो क्या हो जाता है, ए की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ओके, 2 से 6 कटअप हो जाएगा, कितना आएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट केस का। फिर सेकंड आता है 32। 32 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहां से ये हटाते हैं अगर, तो ये 32 के फैक्टर्स आ गए हैं, तो कितने आ रहे हैं, 2 की पावर 5 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 5 और बाहर 1/5 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कटअप हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना बचेगा, 1 इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ जाता है इस पार्ट का। इजी क्वेश्चन है बहुत। फिर 125 है, तो 125 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 5 की पावर 3 आएगा। आप करके देख सकते हैं, 5 की पावर 3 अप और होल पावर 1/3, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। सेम रूल अप्लाई हुआ, 3 से 3 कटअप हो जाएगा, 5 की पावर कितना बचेगा, 1 यानी 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्दर हमें सॉल्व करना है। क्या है, 9 की पावर कितना गिवन है, एक्सपोनेंट्स जो है यहाँ पर 3/2 गिवन है। ठीक है, तो 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर क्या है, 3/2। ठीक है, इस तरह से गिवन है, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गिवन है इंटू 3/2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 से ये 2 कटअप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3। अगर कहा जाए एक्सपोनेंट में छोड़ना है तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 बार 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 3 9 3 27।
तो ये आंसर आ जाता है इस पार्ट का। फिर 32 की पावर 2/5, इसे कैसे करने का है? 32 हमने पीछे भी देखा था क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है और होल पावर 2/5। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पर, 5 से 5 कटअप हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 2 × 2 4 आंसर। ठीक है, इस तरह से करके सॉल्व करें इसको। इजी क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट आता है क्या, 16 की पावर 3/4। अब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना है, 2 की पावर 4 आता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन अब करके देख सकते हैं ऐसे ही। 16 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो 4 बार 2 आए, 2 की पावर 4 आया और होल पावर कितना है 3/4। तो इज इक्वल टू कितना आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, राइट। अब ये 4 से 4 कटअप हो जाएगा, ये कटअप कर दिया हमने, तो क्या बचा 2 की पावर 3 बचा। कितना होगा 2 की पावर 3, 3 बार 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आएगा आंसर। फिर इसी तरह से 125 की पावर -1/3, तो क्या हो जाएगा 125 को प्राइम फैक्टर करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, यानी कि क्या आएगा 5 की पावर 3 आएगा और होल पावर कितना आएगा -1/3 इज इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कटअप हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा 5 की पावर -1। कभी भी -1 में पावर आए तो वो पावर प्लस में जाती है, उसका इन्वर्स करना होता है नंबर का, 1/, में भेज देने का है मीनिंग। तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 1, यानी कि 1/5 ही आ जाएगा आंसर। जब भी माइनस में पावर हो तो इन्वर्स हो जाता है। अगर 1/, में होता 5 की पावर 1 तो न्यूमरेटर में चला जाता, केवल 5 की पावर 1 आ जाता है। तो इस तरह से करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन 2 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। ओके, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, इस तरह से आ जाने वाला है। अब पावर को क्या करना है, ऐड करना, तो कर दिया है। अब 2 की पावर को क्या एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 3 और 5 का 15 एलसीएम आएगा। तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई, 3 वाली टर्म यानी 2 में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की, तो 2 5 टाइम्स 10 होगा और 3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी प्लस 3। ठीक है, 10 प्लस 3, तो कितना आ गया ये 2 की पावर 13/15। ठीक है, इतना ही आंसर रहेगा इसका, एक्सपोनेंट में ही छोड़ेंगे ऐसे टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 1 की पावर 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 1 की पावर भी 7 है और जो 3 की पावर 3 है उसकी पावर भी 7 है। 1 की पावर 7 तो क्या होगा 1 ही होगा, 1 इंटू 1 7 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 की पावर जो 7 है क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/3 की पावर कितना आ जाएगा 21। इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर, या इसको देखिए अपॉन में है तो न्यूमरेटर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -21 हो जाएगा, है ना, इन्वर्स हो जाएगा इसका, तो ये आंसर रहेगा इस केस में। फिर नेक्स्ट आता है, अब बेस सेम है, दोनों में 11 है। क्वेश्चन 3 पार्ट में क्या है बेस सेम है हमारा, तो इस केस में क्या रहने वाला है कि डिवाइड में है और तो पावर माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो इज इक्वल टू 11 की पावर क्या आएगा, एलसीएम कितना आ रहा है 4 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 से 4 डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्टली एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 2 4 तो 2 से एलसीएम को डिवाइड करो 4 को, 2 टाइम्स में आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो 2 1 टाइम्स 2 आएगा, माइनस अगर सेम हो एलसीएम और डिनोमिनेटर तो ऊपर नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये आंसर आ गया इस केस का भी। और लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, क्या है यहाँ पर गिवन हमको 7 की पावर 1/2 गिवन है और 8 की पावर भी 1/2 गिवन है। तो बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो इस केस में क्या करना है बेस को मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 8 टाइम्स कितना होगा 56 की पावर
1/2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है, हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन से सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ है, 25 की पावर 3/2 गिवन है, फिर 243 की पावर गिवन है कितना 3/5, फिर 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3 गिवन है। इस तरह से करके तो हम क्या करेंगे, पहले 25 का फैक्टर कर सकते हैं। क्या होगा, 25 इज इक्वल टू, ये होगा 5 की पावर 2 होता है और पावर कितना है 3/2। ओके, फिर ऐसे 243 का फैक्टर करें तो निकाल के देख लेते हैं। 243 का फैक्टर 3 से डिवाइड करते हैं 8 टाइम्स और 1 टाइम्स, 3 8 टाइम्स 24 और 1 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 3 3 एंड 1। तो क्या आ गया हमारा 3 की पावर 5 आ रहा है। तो 243 की जगह हम लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 5 और होल पावर तो वही लिखना है 3/5 और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा 16 का फैक्टर क्या होगा 2 की पावर 4। ठीक है, और होल पावर कितना 5/4 मल्टीप्लाई 8 का फैक्टर क्या होगा, निकाले तो एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 की पावर 3 और पावर होल पावर 4/3। ठीक है, तो इस तरह से करके हमको ये पार्ट मिल जाता है। अब इसमें सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m इंटू बाहर क्या है n है ब्रैकेट के बाहर, तो क्या हो जाएगा ये, इससे हमें मिलने वाला है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 राइट, इंटू यहाँ इस 2 से इस 2 को कट ऑफ कर देंगे, फिर 3 की पावर क्या आ रहा है 5 इंटू 3/5 आ रहा है राइट, तो 5 से 5 फर्दर कट ऑफ हो जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 की पावर 4 आ रहा है इंटू 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इंटू 4/3। देखिए 4 से 4 कटअप हो जाएगा, ये 3 से 3 कटअप हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचने वाला है हमारे पास में, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या बच जाता है यहाँ पर 5 की पावर कितना 3 बच गया और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना 3 डिवाइड 2 की पावर 5 बचा इंटू 2 की पावर 4 बचा। ठीक है, इस तरह से करके ये बच गया। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 बार 5 की मल्टीप्लाई करें, 5 5 5 कितना आएगा 25 और 5 जा 125 कितना है 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितना जाएगा 3 3 9 3 जा 27। अब पूरे के अपॉन में क्या आएगा 2 की पावर 5 क्या आएगा 2 2 टाइम्स 4 8 16 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना आएगा 2 2 टाइम्स 4 8 और 16। ठीक है, इस तरह से करके ये नंबर मिल गया है हमको, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस हम और आंसर लिख लेंगे। तो देख लेते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करके 125 इंटू 27 3375 अपॉन 32 इंटू 16 512। ठीक है, तो इस तरह से करके हमको आंसर मिल जाता है क्वेश्चन का, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रूल्स वही है, यहाँ पर बस एक जगह कंबाइन कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बना दिया है और एक जगह कंबाइन कर दिया जो भी हमने एक्सरसाइज में रूल पढ़े थे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे तरह के क्वेश्चंस को। ओके, तो अगला क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई करना है 3 थर्ड रूट देन फोर्थ रूट ऑफ 4096। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको एक रूट बताया था कि अगर इस तरह से दो दो रूट्स में दिया हुआ है तो डिफरेंट रूट्स में तो इनकी मल्टीप्लाई कर देने का है। तो क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई फोर्थ रूट ऑफ 4096। तो क्या आ जाने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट 4 3 टाइम्स 12 हो जाएगा, 12th रूट ऑफ 4096। ठीक है, जब भी पावर ऐसे लिखा जाता है तो क्या हो जाता है, वो रूट है ना, रूट को हम क्या कर सकते हैं 4096 का होल पावर लिख सकते हैं कितना 1/12। ठीक है, रूट है वो पावर में क्या 1/में हो जाता है खाली बस। अब 4096 के फैक्टर देखने हैं बस अब हमको खाली। ठीक है, इस तरह से करके 4096 के हम फैक्टर फाइंड करेंगे कि क्या फैक्टर्स आने वाले हैं। 4096 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1024, फिर 2 से 512, 2 से कितना आएगा 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से तो कितना आएगा 64, 2 से 32,
2 से 16, 2 से डिवाइड होगा 8, 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 और 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। कितना आ गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट 2 की पावर कितना आया 12 और पावर में 1/12। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा 2 की पावर 12 इंटू 1/12 कटअप हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आंसर आ जाता है इस पार्ट का। तो इस तरह से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से रिवाइज करें सारे क्वेश्चंस को। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही चैप्टर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।